हरियाणा में अब ई टेंडरिंग को लेकर संघर्ष कर रहे सरपंचों ने बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के आवास के बाहर डेरा डालने का फैसला किया है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सेमण से खास बातचीत की टोटल न्यूज के ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में अब सरपंच प्रदेश की मनोहर सरकार से ई टेंडरिंग को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। तमाम सरपंचों ने हिसार के गंगवा गांव में आगे की रणनीति तय की है और मिलकर ये सुनिश्चित किया कि किस तरीके से इस लड़ाई को आगे वो लड़ने का काम करेंगे। रणबीर सेमण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के। मुझे बताइए कि किस तरह की रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? सरकार से आर पार की लड़ाई के हालात बन चुके हैं। पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारा एक तो हमारी मुख्य मांगे हैं, हम 73वें संशोधन 11वीं सूची के अंदर जो 29 अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए गए, हम पूर्ण अधिकारों की मांग है हमारी। दूसरा, राइट टू रिकॉल लेके आए, एमएलए पे एमपी पे भी लेके आए, सरपंचों पे भी लागू करे, कोई परहेज नहीं। एक ई टेंडर प्रणाली जो भ्रष्टाचार की जननी है, ये हम बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे, किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। और आगे का हमारा प्लान ये है कि हम कल से ब्लॉक के धरने उठा के जो सत्ताधारी पार्टी के या उनके जिनका उनके साथ गठबंधन है सरकार के एमएलए के घर के आगे धरना रखेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि सदन में हमारी आवाज उठाएं और हमारे पूर्ण अधिकार हमें दिलवाए जाए। यानी विधायकों पर, जो जननायक जनता पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मंत्री है, उनके आवास के बाहर धरने की शुरुआत कर दी जाएगी। उनके घर के सामने परसों से धरने स्टार्ट है हमारे। सिर्फ धरने से बात बनेगी क्या? आप लोगों ने सड़कें रोक कर देख ली, ब्लॉक स्थल पर जो धरने हैं वो आयोजित किए जा चुके, लगातार जो शव यात्राएं निकाली जा चुकी है, लेकिन क्या लगता है कि विधायकों के आवास पर, मंत्रियों के आवास पर, उनके घर के सामने धरने देने से क्या बात बन जाएगी? जब हम विधायकों को मजबूर करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी हमारी आवाज उठाना, सरकार झुकेगी। आगे अगर नहीं मानते उसके बाद हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेके अपना इसका विधानसभा का घेराव करेंगे आगे। लेकिन पंचायत मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री तो दो टूक के कह चुके हैं कि ई टेंडरिंग जो है वो दरअसल एक पारदर्शी व्यवस्था है, भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश है, लेकिन सरपंच इस भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश में शामिल होने की बजाय उसके खिलाफ खड़े हैं। जो पंचायत मंत्री है उसको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही बात जानता है, जीरो टॉलरेंस। पंचायत मंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ कि पंचायत मंत्री का जो खुद का हल्का है उसके अंदर 2 साल के अंदर जो काम हुए हैं उनकी जांच क्यों नहीं करवाते? वो हर रास्ता गलत है, हर रास्ते में पिल्ली ईंटें लगी हुई है। मेरे गांव में रास्ते में उनके अंदर कच्ची पिल्ली ईंटें लगी है, 2-3 महीने के अंदर ही खराब हो चुके हैं वो रास्ते। जितने भी और बनने लग रहे, वाटर सप्लाई बनने लग रही है, कहीं कम्युनिटी सेंटर बनने लग रहे, इतनी वीडियो सामने आई है, उनके अंदर इतना गलत मटेरियल यूज हुआ है, आप उनकी जांच क्यों नहीं कराते? वो दमकोरा गांव के अंदर मीडिया ने मुद्दा उठाया था, 2 रास्ते थे जो मनरेगा स्कीम के तहत, मनरेगा का पैसा 6 महीने नहीं रिलीज करती गवर्नमेंट काम बनने के बाद, लेकिन पहले ही उन रास्तों के पैसे निकलवा लिए, वो ठेकेदार उनके चहेते थे। और जब मीडिया ने आवाज उठाई तो मंत्री जी कहती है रास्ते मंजूर ही नहीं थे। जो रास्ते मंजूर नहीं, उनके पैसे कैसे निकल सकते? और अगर मंजूर नहीं थे तो अगले ही दिन उनके ऊपर काम कैसे स्टार्ट हो गया? ये मंत्री जी तो खुद भ्रष्टाचारी हैं। आप ये देखो, मैंने परसों मीडिया के सामने आवाज उठाई थी, बोला था भाई मंत्री जी ये कहते हैं ना मैं ईमानदार हूं। मंत्री जी अपने दोनों भाइयों की निष्पक्ष जांच करवा ले, पता लग जाएगा चोर कौन है, मंत्री चोर है हम चोर है। और मुख्यमंत्री जी का बयान देखो, कल परसों एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये बातें शोभा देती है, गाय भैंस ले आओ, बोला लोन करवाओ और घर चलाओ। इसका वो खुद भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, भाई गाय भैंस ले आओ, लोन कराओ और काम चलाओ। तो लोन करवाने से काम चलेगा हम लोगों के गांव का विकास क्या लोन करा के किया जाएगा? चलिए, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फॉर्मर आईजी रणबीर शर्मा, हमारी सरपंच एसोसिएशन प्रधान जी हैं, हमारे आज के अध्यक्ष जी हैं श्री सोरायण जी। हम आज यहाँ इकट्ठे हुए और सारी कमेटी ने ये जो फैसला प्रधान जी ने बताया वो फैसले लिए। उसमें हमारा मुख्य फैसला है, हमें अपनी सरकार बनाने दे, छोटी सरकार, उसको 29 अधिकार जो भारत के संविधान में 243 आर्टिकल के अंदर 29 अधिकार मिले हुए हैं, शेड्यूल्स के अंदर मिले हुए हैं। ये सरकार बनेगी तो इन्हें सारे काम करने का मौका मिलेगा, उसमें ई टेंडरिंग अपने आप खत्म होगी। और नंबर 2, कॉल बैक की जो व्यवस्था ग्राम सभा के पास जाएगी और ग्राम सभा पार्लियामेंट का काम करेगी और हमारे मुख्यमंत्री का काम करेंगे, इनके पंच मंत्री काम करेंगे। अब हमने ये जो आप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, एमएलए को ये बता दिया जाएगा कि हमें आपने वोट देके एमएलए बनाया है, आपकी सरकार बना दी। हमारी सरकार
बननी चाहिए, लिखित रूप में ब्लैक एंड व्हाइट में बननी चाहिए, कानून के रूप में जो संविधान में दिए आपने रोक रखी है 1994 का एक्ट पास करके आप हमें पूर्ण अधिकार दो, हमें पूर्ण आजादी दो, अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। चलिए सातुर से बात कही जा सकती है कि पंचायती राज के तहत जो अधिकार सरपंचों को दिए गए थे उस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण अब सरपंच बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके साथ ही राइट टू रिकॉल को लेकर भी सरपंचों की तरफ से बात कही जा रही है कि राइट टू रिकॉल सिर्फ सरपंचों के लिए ही क्यों, ये विधायकों और सांसदों पर भी लागू कर दिया जाए। उसके बाद अगर सरपंचों पर लागू किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।